Hello everyone, today we are going to discuss the chapter 8 Introduction to Trigonometry of class 10th। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल के साइड और एंगल का जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्राइंगल कौन सी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री का ही एंगल होगा उस ट्राइंगल में। अब आपको इस चैप्टर में ये जो वर्ड हैं ये सबसे ज़्यादा सुनाई देंगे: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। सो इनको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट को कोसिक, सीकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो देखेंगे हम। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में कौन सी ट्राइंगल यूज़ होती है? क्या बताया मैंने? 90 ऐसे ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये साइड जो और BC जो है हमारा बेस है और CA जो है हमारा परपेंडिकुलर है। अगर बेस हमारा जहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है वो भी हमारा बेस हो सकता है। कैसे? अगर एंगल B की बात हो रही है, 90 डिग्री के सामने वाले एंगल 90 डिग्री एंगल B की बात हो रही है तो हमारा बेस कौन सा होगा? BC। इफ़ एंगल A की बात हो रही है तो हमारा बेस कौन सा होगा? इफ़ एंगल A की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है तो हमारा बेस कौन सा होगा? AC। अब हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए की वैल्यू देखेंगे। तो इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये टेबल जो है वो पता होना चाहिए। P से परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, बेस। सो साइन की वैल्यू इधर आएगा साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। सो हमारी साइन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो P/H जो है वो किसकी वैल्यू हो गई? साइन A की वैल्यू। इसी तरह कॉस A की वैल्यू क्या आ गई? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, B/H। टेन A की वैल्यू क्या आ गई? P/B। और कोसिकेंट A की वैल्यू क्या आ गई? अब कोसिकेंट A की वैल्यू इसका उल्टा है ना, साइन A का उल्टा क्या है? कोसिकेंट A। सो उल्टा करेंगे तो क्या आ गई? H/P। सीकेंट A की वैल्यू H/B और कॉट A की वैल्यू B/P। अब साइन A का रेसिप्रोकल जो है वो क्या है? कोसिकेंट A। साइन A की क्या वैल्यू थी? P/H और कोसिकेंट A की क्या वैल्यू है? H/P। तो साइन A किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट A का रेसिप्रोकल है। तो क्या साइन A की क्या वैल्यू हो सकती है? और 1/कोसिक, ठीक है। और कॉस जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट का। कॉस A की वैल्यू क्या है? B/H और सीकेंट की वैल्यू क्या है? H/B। तो इस कॉस की क्या और क्या वैल्यू आ गई? 1/सीकेंट। और टेन की क्या वैल्यू आ गई? टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। तो टेन की वैल्यू क्या है? P/B। तो कॉट की क्या वैल्यू है? B/P। सो टेन का रेसिप्रोकल क्या आ गया? कॉट आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? 1/कॉट। अब टेन A को देखो, टेन A क्या है हमारा? P/B। और साइन A और कॉस A में क्या है? P परपेंडिकुलर और बेस। अगर हम साइन A और कॉस A को डिवाइड कर दें, साइन A और कॉस A को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? P/H और कॉस क्या है हमारा? B/H। तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा तो किसके इक्वल आया? ये P/B। तो एक और रिलेशन निकल के आया, टेन A किसके इक्वल होगा?
साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, है ना। अब tan ए का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट ए था, है ना। tan ए का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट ए है, क्योंकि tan ए जो है वो पी है और इसका उल्टा क्या हो गया, बी पी। तो tan ए अगर इधर साइन ए ओवर कॉस ए आया तो कॉट ए जो है वो क्या आएगा, क्योंकि कॉट ए जो है वो tan ए का रेसिप्रोकल है, तो कॉट ए क्या आएगा, कॉस ए ओवर साइन ए।